ईरानी सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मसूद पज़िशकियान को बच्चों ने फूल पेश किए। ईरानी बच्चों से इज़हार शफ़क़त शानदार इस्तकबाल पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़िशकियान की वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की तरफ से सलामी पेश की गई। ईरान के सदर का शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। पज़िशकियान ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। ईरानी सदर की कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। नवाज शरीफ ने ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मसूद पज़िशकियान लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। मसूद पज़िशकियान का बतौर ईरानी सदर ये पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के दौरे का मकसद तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती इलाक़ा यमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान की लाहौर रवानगी से कबल तेहरान एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, दो तरफ़ा तजारत का हुजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। पाकिस्तान के ज़रिए चीन के सिल्क रोड मनसूबे का हिस्सा बनेंगे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दोनों मुल्कों के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मोअज़्ज़ज़ ईरानी मेहमानों की आमद पर दारुल हुकूमत को ख़ुसूसी तौर पर सजाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम ईरानी सदर को खुशामदीद कहती है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारा कैसे गिराए? बरतानवी खबरेसा इदारे की रिपोर्ट आ गई। राइटर्स के मुताबिक फ़िज़ाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फ़िज़ाई लड़ाई थी। पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिन से कंट्रोल रूम में ही रहते थे। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। राफेल की नहीं, चीनी PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारतीय पायलटों को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय रेडार जाम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान के पास निशाना बनाने के लिए भारतीय तैयारों की कमी नहीं थी। पाकिस्तानी तैयारे अपने रेडार ऑफ करके भारतीय सरहद के करीब परवास कर रहे थे। रेडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रेडार पर नजर नहीं आ रहे थे। जंग में फतह उसकी हुई जिसके पास सबसे बेहतर मालूमात थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। सिपा सलार को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का यादा। फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशा वराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अरकान से एक इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हमाहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने में पूरी कौम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर के शामिल होने की तकरीब की भी सदारत की। APC एलामिया में मार्का हक पर एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं किया। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान की फतह को भी अपनी फतह नहीं समझता। सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के एलामिया पर रद्द-ए-अमल।
काला शाह काकू के करीब ट्रेन को हादसा, 17 घंटे की कोशिशों के बाद ट्रैक को बहाल कर दिया गया। 800 फुट ट्रैक मुकम्मल तौर पर तब्दील, फिटनेस रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गई थी। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। वजारत रेलवे का हादसे की आला सतह इंक्वायरी कराने का फैसला। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे को तहकीकात करने की हदायत। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने मुरासला जारी कर दिया। इमरान शाह शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ताउन से कबायली मशरान उमायदीन का जिरगा। मशरान उमायदीन का अमन के क़याम और फितनाल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। शुरका ने पाक फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच की जिरगे में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। हमसे ज़्यादा कोई मीडिया फ्रेंडली नहीं हो सकता। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का उनकी ज़िंदगी में मीडिया ट्रायल किया गया। आसिफ जरदारी का भी मीडिया ट्रायल हुआ। वज़ीर एतलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमारी गर्दन में सरिया नहीं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सिर्फ सिंध असम्बली ने मंजूर किया। सच कड़वा होता है, उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का मज़ा जो अब आ रहा है पहले कभी नहीं आया था। बानी पीटीआई की अपने बच्चों से बात करा दी गई। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों से राब्ते की तस्दीक कर दी। बानी का कहना है बच्चों से 1.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मेरे अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल तोशाखाना 2 केस पर समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के दावे की तरदीद कर दी। अब्दुल गफूर अंजुम का कहना है तमाम कैदियों का बाकायदगी से हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। हालिया मुआयना में कोई मरीज हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं पाया गया। कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो इसे बाकियों से अलग किया जाता है। कासिम खान ने अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की हलाकत का दावा किया था। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, यह झूठ है। बानी पीटीआई के बच्चों के पास नाइकोप है लेकिन गुम हो गया है। बानी पीटीआई के बच्चों ने नाइकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हैरानी है सफारत खाने वाले कह रहे हैं कोई दरख्वास्त नहीं दी। बच्चों ने जो दरख्वास्त दी है मेरे पास उसका ट्रैकिंग नंबर है। अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, मिशाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरे खिलाफ करार दे दिया। कहा मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, इंसाफ होना चाहिए, मैं यही कहूँगी। अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती हैं कासिम सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनको वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है जब बच्चों के वालिद वालदा सोइम और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी का बहरान बरकरार। बेशतर दुकानों से चीनी गायब। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 149 दुकानदार गिरफ्तार, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2665 को जुर्माने आयद कर दिए गए। पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने मार्केट में चीनी किल्लत का मलबा शुगर मिल्स पर डाल दिया। वज़ीर आज़म से चीनी माफिया और सट्टाबाजों को कुचलने का मुतालबा। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म।
क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में 3 की बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान भी ज़ेरे गौर। चौदह अगस्त का दिन पाकिस्तान की अजीम कामयाबी मार्का हक से मंसूब। वफाकी हुकूमत का 14 अगस्त को बड़ी जंग में बड़ी फतह का दिन के तौर पर मनाने का फैसला। यौम आज़ादी कौमी सतह पर तारीखी फतह की यादगार के तौर पर मनाया जाएगा। मुल्क गिर सतह पर कौमी यकजहती, अज़म और फ़ख्र का मुजाहिरा किया जाएगा। इस्लामाबाद में खसूसी परेड और फतह की तकारीब का इनेकाद होगा। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मार्का हक की फतह का जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के जज्बे से मनाई जा रही है। तकरीबात का अनवान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। हर ज़िला में 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की खसूसी सरगर्मियों को हतमी शक्ल पहले ही दी जा चुकी है। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा जारी। दिल से पाकिस्तान के अनवान से जारी नगमा मार्के हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। जानिसार शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरे अल्फाज में सराहा गया। नगमे में भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी का जश्न जोश और जज्बे से भरपूर अंदाज में पेश किया गया। बाइख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खिराज तहसीन। कहा, DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। खुशी है, वर्दी पोश काबिल फ़ख्र बेटियां मुहाफ़िज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। हरीपुर, मरी और गरियात में भी बादल बरसे। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश होगी। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान।